अस्सलामुअलैकुम बच्चों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है आप? जो मैं बात करती हूँ तो क्या आप लोग सुनते हैं, उस पर अमल भी करते हैं या नहीं करते? ज़रा मुझे बताइए। मैंने कहा था किसी भी गैर मर्द से, औरत से कुछ लेके खाना नहीं है, तो क्या आप लोगों ने अमल किया? ठीक है, किया तो अच्छी बात है। तो ठीक है, फिर जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और लाइक भी कीजिए, फिर ताकि गरम गरम गर्मी में आप लोगों को मैं अपनी दादों की स्टोरी सुनाती हूँ, दादों और चोर की स्टोरी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मेरी दादों का ना घर है गांव में, ठीक है। तो वहाँ पे मेरी सिस्टर की शादी थी, तो हम लोग वहीं पे थे। तो मैं भी कोई 10-12 साल की होंगी, ठीक है। तो वहाँ पे शादी में सब रिश्तेदारों को बुलाया हुआ था, सारे रिश्तेदार आए हुए थे। मेरे ददियाल में से भी आए हुए थे, और मेरे नानके जो थे वो भी आए हुए थे। तो जो मेरी मामी थी ना, मेरी मेहमानी जिसको कहते हैं मेहमानी, वो आई हुई थी लाहौर शहर से ना, वहाँ गई हुई थी गाँव, हमारे गाँव आई हुई थी। तो उन्होंने क्या किया हुआ था कि इतना ज़्यादा जेवर सबने पहना हुआ, सोने का जेवर सबने पहना हुआ, और पहन के फिर वो ना घूमने चली गई, बाहर चली गई, पैलियों में चली गई घूमने, बागों में चली गई घूमने, ठीक है। तो शहर से गई हुई थी, उनका पता है शहर वालों के और हिसाब होते हैं, चलने फिरने का, खाने पीने का ढंग, सब कुछ। तो वो वहाँ पे गई हुई थी। तो उन्होंने क्या किया कि वो जेवर वगैरह पहन के गई हुई। मेरी अम्मी ने कहा कि ये ना आप लोग उतार के जाओ कि कहीं कोई पीछे ना लग जाए। तो कहती नहीं नहीं, कुछ नहीं होता, सही है, किसने पीछे लगना है, कोई नहीं आता पीछे, कोई नहीं। लो भाई, ये बात हुई, रात हुई। तो रात को पहले तो वो ढोलकी वगैरह बजाती रहीं, ठीक है, खाने वगैरह खाती रहीं, चाय वगैरह पीती रहीं, सारे काम। बारात के 12-1 बज गए, तो वो अभी तक सोई ना। जैसे ही वो सोने लगी, तो वो सोने लगी तो सब खामोश होके लेट गए। तो पता क्या हुआ, गांव के ना घरों की दीवारें बहुत छोटी छोटी होती हैं। तो वहाँ पे ना हमारे घर की दीवार छोटी थी, वहाँ पे ना 2 आदमी आ गए। उन्होंने देखा, पता नहीं कब से देख रहे थे कि ये सोए तो फिर हम लोग जाएं। 2 आदमी आ गए। उन्होंने क्या किया कि आहिस्ता आहिस्ता सर उठा के ना दीवार के ऊपर से यूँ करके देखें कि ये सो गई हैं। तो इसी तरह से मेरी ना मेहमानी जो थी ना, मामी मेरी, उसने देख लिया। तो उसने ना मेरी दादों को बोला, हम उसे बेबे कहते हैं अपनी दादी को, बेबे को बोला कि बेबे वो देखो कोई आदमी है वहाँ से देख रहा है। बेबे कहती अच्छा, केड़ा बंदा जरा देख रहे। मेरी दादों के पास ना एक डांग होती थी, लंबी सी डांग, सोटा जिसको कहते हैं वो। उसने क्या किया, वो देखती रही, 1-2 बार देखा उसने, आदमी देख रहा ऊपर से, फिर नीचे हो जाए, देखे फिर नीचे हो जाए, चोर। तो दादों ने वो पकड़ा डंडा और दीवार के साथ जाके लग गई। देखती रही ऊपर, जैसे ही उसने सर इस तरह से करके ऊपर किया, देखने को आया चोर, तो दादों ने वही डंडा पकड़ के उसके सर में मारा, ठा। ठीक है, चोर की तो चीखें निकल गई, इतनी चीखें निकली, चीखता हुआ भागा। और उसका जो साथ वाला था वो भी भागा, उसका साथी भी भागा। फिर सारे उठ गए, सब आदमी भी उठ गए, सब उठ गए, सबने कहा क्या हो गया, चोर 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 चोर, भाग गए। इस तरह से ये मेरी दादो बहुत बहादुर थी माशाल्लाह से, अल्लाह उनको जन्नत में घर दे। तो चोर भाग गए, फिर उसके बाद फिर कोई उधर आया नहीं। मेरी दादो चोरों को भी मार लेती थी। ये थी मेरी दादो की स्टोरी, ये सच्ची वाली, ये हमने अपनी आंखों से देखा हुआ है, ठीक है। तो मज़ेदार है ना दादो की स्टोरी। दादो बहुत बहादुर होती हैं, दादो से प्यार करना चाहिए, सही है ना। ठीक है बच्चों, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, ठीक है, और मैसेज भी किया करो कि आप लोगों को कैसी लगी स्टोरी और कैसी आपने सुननी है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, और अपने अब्बू का ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़ बच्चों।